ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। परशत ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मई माह में वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल तथा क्या ग्रह गोचर रहेगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। इस माह 14 मई सन 2020 तक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में रहेंगे तथा इसके पश्चात वृषभ राशि में 5:05 पर राशि परिवर्तन करेंगे। लग्न के अधिपति मंगल 4 मई तक अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे तथा इसके पश्चात कुंभ राशि में विचरण करेंगे तथा यहां से मंगल वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान में विचरण करेंगे। अतः मनोभिलाषा पूर्ण होगी, साहस तथा उत्साह बना रहेगा, अपितु अतिरेक पर रहेगा। सुख के साधनों में उत्तमता आएगी, वाहन सुख भी प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इससे पूर्व यदि वृश्चिक राशि के जातकों को वाहन से संबंधित स्थितियों में कुछ समस्या बनी हुई थी, वह परिवर्तित हो जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह यश की बहुत उत्तम स्थिति रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आदर्शवादिता बनेंगे। धन की स्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों की कुछ निम्न रहेगी, चूंकि धन के अधिपति गुरु तृतीय स्थान पर निम्न राशि में विचरण कर रहे हैं तथा बृहस्पति यहां 12 मई को वक्री भी होंगे। 12 मई तक धन की स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, परंतु इसके पश्चात स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा तथा धन के मार्ग सुलभ होंगे। धन के मार्गों में आपको स्थितियां तथा परिणाम सकारात्मक प्रदर्शित होंगे। परिवार में सुमंगल की स्थिति रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, पारिवारिक सदस्यों को आप सहयोग प्रदान करेंगे। मानसिक तथा धन दोनों ही प्रकार से, दोनों ही मार्गों से आप पारिवारिक सदस्यों को सकारात्मकता प्रदान करेंगे। इस समय में वृश्चिक राशि के जातकों को अधिक सहयोग की स्थितियां प्रदर्शित नहीं होती हैं, अपितु आपको ही अन्य साथी जनों का सहयोग करने की स्थितियां बनती हैं। तृतीय स्थान के अधिपति शनि तृतीय ही स्थान पर आचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं तथा यहां शनि 11 मई को वक्री हो जाएंगे। 11 मई को वक्री होने के साथ साथ शनि वृश्चिक राशि के जातकों के पराक्रम में न्यूनता की अवस्था बनाएंगे। इससे पूर्व में पराक्रम में बड़ी उज्ज्वलता रहेगी, साहस में कुछ न्यूनता की स्थितियां 11 मई के पश्चात वृश्चिक राशि के जातक देखेंगे। हताशा का अनुभव भी संभवतः हो सकता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति भी शनि ही हैं तथा तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अतः सुख के साधनों में 11 मई तक अनुकूलता रहेगी। 11 मई के पश्चात थोड़ी सी समस्याएं सुख के साधनों में वृश्चिक राशि के जातकों को आने की संभावनाएं हैं, परंतु महा सुख सौभाग्य से व्यतीत होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पंचम स्थान के अधिपति भी तृतीय स्थान पर निम्न स्थिति में है अतः संतान पक्ष की ओर से वृश्चिक राशि के जातकों को जब तक बृहस्पति वक्री नहीं हो जाते 12 तारीख तक चिंताएं करने का विषय है। इसके पश्चात चिंताओं के त्यागने का विषय है। 12 मई के पश्चात वृश्चिक राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से सकारात्मकता प्रदर्शित होगी। स्वभाव, भविष्य, भाग्य, इन सब स्थितियों में वृश्चिक राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से चिंतित नहीं होना चाहिए तथा भविष्य की उज्ज्वलता इनकी प्रदर्शित होगी। षष्ठम स्थान के अधिपति स्वयं लग्न के अधिपति हैं तथा तृतीय स्थान पर स्थित हैं। 4 मई तक उच्च राशि में व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात चतुर्थ स्थान पर कुंभ राशि में आचरण करेंगे। अतः शत्रुओं से भी किसी प्रकार का भय वृश्चिक राशि के जातकों को नहीं रहेगा तथा शत्रु दौर्बल्य होगा। वाद विवाद में विजय प्राप्त होगी। यहां शत्रु किसी भी प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों के सम्मुख नहीं रहेंगे, परास्त होंगे।
रोग की स्थितियां नकारात्मक हैं, रोग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, रोग स्वयं नकारात्मक हो जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का रोग इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को किसी भी प्रकार से दुष्टता से, किसी भी प्रकार से कष्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ नवग्रह भी वृश्चिक राशि के जातकों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। सप्तम स्थान के अधिपति शुक्र सप्तम स्थान में ही विचरण कर रहे हैं तथा 13 मई सन 2020 को वक्री हो जाएंगे। 13 मई तक शुक्र उज्ज्वल अवस्था में रहेंगे। 13 मई तक ग्रस्त जीवन साथी की ओर से आपको सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित होंगी। स्वभाव तथा इनके स्वास्थ्य में भी उत्तमता बनी रहेगी, परंतु 13 मई के पश्चात वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की ओर से चिंतित रहना पड़ सकता है ग्रस्त जीवन साथी के लिए। अब तो यहाँ सप्तम स्थान में ग्रस्त जीवन साथी के वक्री होने पर भी अधिक समस्याओं की स्थिति प्रदर्शित नहीं होती है, परंतु 13 मई के स्थितियों में कुछ तो न्यूनता प्रदर्शित होगी ही, अर्थात उनके स्वास्थ्य को नकारात्मकता की स्थिति आ सकती है। विशेष तौर पर शुक्र से संबंधित रोग यदि किन्हीं जातकों को हैं, दौर्बल्यता, डायबिटीज, इस प्रकार के रोगों से संबंधित यदि वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रस्त जीवन साथी हैं तो उन्हें नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम स्थान के अधिपति बुध माह के प्रारंभ में 9 मई तक अस्त रहेंगे तथा वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम स्थान में विचरण करेंगे, मेष राशि में। षष्ठम स्थान में विचरण करेंगे शत्रु राशि में। इसके पश्चात सप्तम स्थान में 24 मई तक आचरण करेंगे। यहाँ भी सूर्य के साथ रहकर अस्त होंगे तथा सूर्य, शुक्र और बुध की युति बनेगी। इसके पश्चात 24 मई के पश्चात मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तथा वृश्चिक राशि के जातकों के अष्टम स्थान पर आचरण करेंगे। इस स्थिति के अनुसार 24 मई से पूर्व कुछ यात्राओं का योग बन सकता है। धन के व्यय की स्थितियां अधिक हो सकती हैं। कष्ट की स्थितियों में भी बुध यहाँ आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। विशेष तौर पर प्रबंध की न्यूनता तथा वाक पटुता में आपकी न्यूनता, यह समस्या वृश्चिक राशि के जातकों को आ सकती है। इस समय में वृश्चिक राशि के जातकों को क्रोध की अधिकता भी नकारात्मक स्थिति प्रदर्शित करेगी। क्रोध की अधिकता भी संभावित हो सकती है। भाग्य स्थान के अधिपति चंद्रमा माह के प्रारंभ में ही स्वराशि से विचरण करते हुए पूरे भय चक्र का आचरण कर माह के अंत में सिंह राशि दशम स्थान में विचरण करेंगे। कार्य की अनुरूपता बनी रहेगी, भाग्य की सुदृढ़ता बनी रहेगी, भाग्य के नए आयाम आपको प्रदर्शित होंगे। चुनौतियों को लेने का समय है, इन्हें पूरी जिम्मेदारियों से आप निभाएं और इस समय यह चुनौतियां आप पर निर्भर भी करती हैं। अतः वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ कार्य तथा भाग्य का समन्वय बनाकर रखना चाहिए। दशम स्थान के अधिपति उच्च के होंगे। ऐसी अवस्था में कार्य भरपूर प्राप्त होगा तथा उस कार्य को करने की कैपेबिलिटी भी आपके पास है। एकादश के अधिपति बुध हैं तथा द्वादश स्थान के अधिपति शुक्र हैं, जो कि सप्तम स्थान में आचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अतः लाभ की स्थितियां न्यून होंगी, धन के व्यय की स्थितियां अधिक होंगी। यदि आय से व्यय अधिक हो जाए तो इसमें कोई भी संदेह की स्थिति संभावित न हो। अतः वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए तथा व्यय को आपको किस प्रकार प्रबंधित करना है, इस विषय में भी विचार करना चाहिए। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।